वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प सेल्फ डिफेंस सीरीज का ये 19वां पार्ट हम लेके आए हैं। इसमें हम बताएंगे आपको कि हुक पंच को ब्लॉक कैसे किया जाता है, हुक पंच कैसे करना है। इसकी सीरीज हम आपको दे चुके हैं, अब हमारी सीरीज में जाके चेक कर लो। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि हुक पंच को ब्लॉक कैसे करते हैं और लोग इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं कि भाई इससे ब्लॉक नहीं होता है और हिट हो जाता है। हम दोनों तरीके आपको बताएंगे कि आप इसको रिंग में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और बाहर कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसकी रीच और रीच से हटना, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे अपोनेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है इस तरीके से और हुक पंच के लिए ये रेडी है। तो हुक पंच की जो पहली हम नोटिस करते हैं चीज, वो होती है कि हुक पंच की रीच कितनी है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ये मेरे सामने है तो ये यहाँ से हुक पंच मारेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये रीच नहीं होगी, क्योंकि इसने टारगेट ये किया है और जैसे ही हुक पंच किया तो मैं यहाँ से पीछे जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे रीच से बाहर है। हुक पंच बेसिकली क्या है ना, क्लोज कॉम्बैट के लिए ही यूज आता है। लेकिन अगर मैं इसके इस रीच में यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ तो फिर मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो हुक पंच मुझे पड़ ही जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि आप उसकी रीच में हैं तो ही ब्लॉक करें, अदरवाइज ब्लॉक ना करें। लेकिन ब्लॉक के साथ इसे हिट भी कैसे करना है, ये चीज भी हम इस वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए इसने मुझे पंच किया और मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाया या पीछे की तरफ हटा, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अटैक पर रोकने वाला नहीं है। उसके बाद इसके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही इसने अटैक किया मैं पीछे गया तो मेरा बैलेंस यहाँ से गड़बड़ हो गया। और अगर एक बार मैं बैक पे पीछे की तरफ जाना शुरू हुआ तो फिर अटैकर अपनी फुल फॉर्म में आएगा और हिटिंग करना स्टार्ट कर देगा और ये कंटिन्यू चलेगा। इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि इसकी फर्स्ट स्ट्राइक पे ही मैं अपना काउंटर अटैक इसको दे सकूं। तो पहली बात, जो लोग गलतियां करते हैं हुक पंच ब्लॉक करने में, मैंने मोस्टली देखा है कि वो 360 ब्लॉक्स का यूज करते हैं। 360 ब्लॉक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक पूरे वीडियो में, जो कि मैं आपको बाद में दूंगा एक अलग सी सीरीज के साथ। तो 360 ब्लॉक्स का वो जब वो हुक पंच के लिए यूज करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली 360 ब्लॉक्स के ही बन जाते हैं। मान लीजिए इसने हुक पंच किया और मैंने 360 ब्लॉक किया, तो देखिए जाहिर सी बात है ये हुक पंच यहाँ से मेरे फेस को हिट करते हुए निकलेगा, क्योंकि मैं इसको हाथ से नहीं रोक सकता इस तरीके से। ये 360 ब्लॉक्स की ही एक वेरिएशन होती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हुक पंच आ रहा है और मैंने रोकने की कोशिश की, तो देखिए ये पंच इजीली मेरे फेस पे हिट हो रहा है यहाँ से, और हिट होने के बाद ये पंच पूरी पावर के साथ पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये 360 ब्लॉक्स मेरे किसी काम का नहीं है हुक पंच के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अटैक्स तो मेरे मुंह पे पड़ ही गया ना, तो अब मैं कर ही कह सकता हूँ। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि मैं हुक पंच को 360 ब्लॉक से रोकने के बाद यहाँ से ग्रैब कर लूंगा, लेकिन पंच तो ऑटोमेटिकली पड़ ही चुका है। अब आप ग्रैब क्या करोगे? जब आपको एक बार हिट हो गई कोई चीज तो फिर आप क्या उसको पकड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि जब पंच फेस पे हिट हो जाएगा तो आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि आप सामने वाले से फाइट कर सको। ठीक है, पहली बात ये। अगर हुक पंच सही तरीके से और सही पावरफुल आदमी मारता है तो, अगर सिर्फ टच करके भाई अगर वो उसे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो बोलेगा मैं 10 पंच खा लेता हूँ फेस पे, या कई वीडियो पड़े हुए हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक पंच कोई हुक प्रॉपर तरीके से मार देगा ना तो उठ नहीं पाओगे। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं कि हम इसको ब्लॉक कैसे करते हैं। देखिए हुक पंच में बेसिकली हमें अपना ये पूरा एरिया ब्लॉक करना होता है, क्योंकि ये यहाँ भी पड़ सकता है, ये यहाँ भी पड़ सकता है और ये यहाँ भी पड़ सकता है और ये सिर के ऊपर भी पड़ सकता है। तो हमें ये पूरा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, और इसको बचाने के लिए हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हमारा कम एरिया डैमेज हो। डैमेज होगा, अगर हुक पंच पड़ रहा है तो आपको डैमेज होगा, लेकिन कम से कम डैमेज हो। तो हम इसको पूरी तरीके से तो नहीं बचा सकते, लेकिन मैं जितना बचा सकता हूं उतना आपको बता रहा हूं, और इतना ही हर कोई बचा सकता है, पूरा कोई नहीं बचा सकता इसको। ठीक है, तो पहला तरीका, जब मैंने देखा कि रीच मेरे सामने है और हुक पंच यहाँ से आने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्लोज में रहूं, ना कि दूर जाऊं, क्योंकि अगर मैं इसके क्लोज होऊंगा तो मैं अटैक भी ले पाऊंगा इस पे काउंटर। तो जैसे ही इसने हुक पंच किया, सबसे पहले मैंने अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट किया पूरी इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब आपको मेरा फेस नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से अपने इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया है और यहाँ से पूरे गर्दन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर मैं ये प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो हुक पंच मुझे डेफिनेटली यहाँ पड़ेगा। तो जब इसने हुक पंच किया, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया
और यहाँ से आप देख रहे हो कि मेरा पूरा एरिया प्रोटेक्ट है। अगर बाई चांस हुक पंच यहाँ पड़ भी जाता है तो मेरे लिए कोई ज्यादा डैमेज की बात नहीं है, ये तो आम चीज हो गई। ठीक है, तो जैसे ही हुक पंच मैंने प्रोटेक्ट किया खुद को, अब यहाँ से मैं अपने आप को बचा रहा हूँ और यहाँ से ही मैं एक काउंटर अटैक इसके फेस पे ले रहा हूँ। ये मैं सेल्फ डिफेंस पर्पज से आपको बता रहा हूँ, जो कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इजी है। अगर कोई स्लैब भी मार रहा है ना तो वो अपने आप को बचा सकती है, क्योंकि मोस्टली लड़कियों के साथ स्लैब की कंडीशन होती है, हुक पंच की नहीं। लेकिन स्लैब के लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर तरीके के स्लैब होंगे, नीचे से भी, ऊपर से भी, उल्टे हाथ के भी, सीधे हाथ के भी। ठीक है, तो जैसे ही पंच किया एंड यहाँ से मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया एंड यहाँ से फेस पे हिट। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एक बार इस साइड से देख लो कि पंच एंड हिट डायरेक्टली फेस पे एंड यहाँ से आप देख रहे हो कि आपका ये तो फेस कवर हो ही रहा है एंड सामने वाले को हिट भी हो रहा है। अब इसमें आप 3 चीजें हिट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या ऑप्शन आपके लिए खुल गए। पहला हिट पाम हील स्ट्राइक। पाम हील स्ट्राइक जो लोग नकल्स की कंडीशनिंग नहीं करते हैं या इनको अटैक्स की प्रॉपर आदत नहीं है, वो पाम हील स्ट्राइक मारें, बहुत ईजी होता है। सीधा नीचे से उठाना है और पाम को चिन के नीचे मार देना है या नोज के इस एरिया में, यहाँ पे। ठीक है, हम इस तरीके से पाम हील स्ट्राइक करते हैं। तो पहला अटैक पाम हील स्ट्राइक। सेकंड अटैक ले सकते हो आप यहाँ पे एल्बो। ठीक है, जो मैंने आपको एल्बो स्ट्राइक सिखाई थी वहां से आप एल्बो ले सकते हो। एंड थर्ड जो स्ट्राइक है वो ले सकते हो आप अपर कट, यहाँ से उठते हुए सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सिर को प्रोटेक्ट एंड पाम हील स्ट्राइक या एल्बो स्ट्राइक या अपर कट स्ट्राइक, तीनों में से कोई सी भी स्ट्राइक लो एंड यहाँ से हम लेने के बाद इस हैंड को कवर करेंगे एंड यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे अपने अंदर, क्योंकि अगर सिर्फ मैं हैंड कवर करूंगा तो हैंड खींच लेगा यहाँ से इजीली एंड फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं इसकी क्या बॉडी को भी कंट्रोल करूंगा, अटैक एंड यहाँ से गर्दन को भी कंट्रोल। अब ये खींचने की कोशिश करेगा तो नहीं खींच पाएगा, क्योंकि मैंने इसकी गर्दन को कंट्रोल किया है और एक अटैक ऑलरेडी दे चुका हूं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस खुलते हैं मेरे पैर। तो मैं नी अटैक आपको सिखा चुका हूं, यहाँ से आप सीधा नी अटैक इसके सोलर प्लेक्स पे ले सकते हो या यहाँ से इसको ग्रॉइन पे हिट मार सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुल गए हैं, लेकिन अटैक यहीं खत्म नहीं होता है। मैंने इसको कंट्रोल करके अभी भी रखा हुआ है मारने के साथ साथ, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंट्रोलिंग छोड़ दोगे सामने से तो फिर वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, हिट एंड कंट्रोल। ओके, तो अटैक, हिट, कंट्रोल, नी एंड यहाँ से आप इसके फेस को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से इसको ट्विस्ट करते हुए, क्योंकि आपने हैंड कंट्रोल किया है, सीधा बॉडी को इस साइड लेते हुए यहाँ से स्लाइड, पंच एंड स्टॉम्प, और वहां से आप भाग सकते हो उस कंडीशन से। ठीक है, तो ये स्ट्रीट फाइट के लिए और रोड फाइट के लिए बेस्ट है, लेकिन रिंग फाइट में भी आप इसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हो ब्लॉक के साथ हिट। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि आप वहां थ्रोइंग नहीं ले सकते हो या उसको चोप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बॉक्सिंग का रूल है। लेकिन एमएमए में आप इसको हर तरीके से मार सकते हो, नीचे गिरा सकते हो, नीचे लात मार सकते हो, नीचे पैर मार सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार और समझा देता हूं बिल्कुल स्लो। अटैक, हिट, ग्रैप, नी, कंट्रोल एंड आप यहां से चाहो तो सीधा थ्रोइंग में लेके नीचे एंड यहां से कंट्रोल, पंच, पंच एंड मूव। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई किस तरीके से करनी है। बस इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप देख लो कि हमें ऐसे करनी है कि सबसे पहले फेस कवर एंड फेस कवर के साथ हिट, हिट एंड हिट, तीनों अटैक के साथ। ठीक है, तो हम कंडीशन में इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ये हुक पंच का ब्लॉक है और हुक पंच के ब्लॉक के साथ ही क्या है, आपके अटैक्स भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, पाम हील स्ट्राइक, जो मैं आपको एल्बो बता चुका हूं, जो मैं आपको अपर कट बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से करना है और कैसे आपको बचना है। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। और बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और कल एक नई सीरीज के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।